हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपके पास आ गई हूँ और आज भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रही हूँ कि कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं दो इंटीजर्स का या तीन इंटीजर्स के बीच में। ठीक है, तो पहला जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम इसका फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91 के बीच में हम लोगों को बताना है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 26 को हम फैक्टराइज करेंगे और एक साइड हम 91 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 26 तो पहले 2 के टेबल में आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद तो और आएगा नहीं, 13 1 या 13 करके छोड़ देते हैं। 91 देखिए 2 के टेबल में आएगा ही नहीं क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है। तो 3 से चेक करते हैं, 3 के लिए दोनों का सम कम से कम 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 9 1 10, 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं, मतलब 3 के टेबल से नहीं होगा, 4 के टेबल से भी नहीं, 5 तो लास्ट में 5 होना चाहिए था, 6 भी नहीं, 7 से ट्राई करते हैं तो 7 के टेबल में 13 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट हो गया, 13 1 या 13। तो अब ये आगे नहीं बढ़ सकता, तो हम लिखेंगे 26 इज इक्वल टू, पहले फैक्टराइज के फॉर्म में लिख देंगे 2 इंटू 13। ठीक है, 2 और 13 आया था, 2 और 13 लिख दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे 91 है, 91 का फैक्टराइज किया था मैंने तो 7 एंड 13 आया था। ठीक है, तो पहला क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने जा रही हूँ कि एचसीएफ का मतलब आपको ये समझना है कि जो दोनों में शामिल हो। ठीक है, मतलब वो चीज 26 में भी आना चाहिए और 91 के फैक्टर में भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कि इनके फैक्टर्स में क्या कॉमन है, दोनों में क्या शामिल है। तो 13 शामिल है दोनों में, तो हम कह देंगे कि एचसीएफ 13 होगा। ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू 13 आ गया। उसके बाद एलसीएम की बारी है, तो एलसीएम भी और भी आसान है। एलसीएम के लिए क्या करना है कि जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है उसे तो लिखना ही है ना। तो ग्रुप 13 था, 13 तो लिखना ही है, उसके बाद जो बच गए हैं उनको भी लिखना है। तो 13 तो लिख दिया है मैंने, अब बचा क्या है, 2 एंड 7 बस, है ना। इन दोनों के फैक्टर्स में 13 जो कॉमन था उसको लिखा है मैंने, उसके बाद जो बच गया है उसको भी लिखना होगा, 2 और 7। तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, 13 इंटू 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे लिख देना है। 13 2 या 26 और 26 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, तो एलसीएम भी हमारा आ गया और एचसीएफ भी हमारा आ गया है। इतना तो आंसर आ चुका है, लेकिन उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। वेरीफाई करना है कि क्या सच में ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इक्वल होते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, क्या है, मैं इसे एक साइड कर देती हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं लिख रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो दो नंबर्स क्या थे, 26, दो नंबर्स 26 एंड 91 ही तो है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर भी कर सकती हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना आया था देखिए 13, तो एलसीएम की जगह पे 13 लिखेंगे और एचसीएफ की सॉरी एलसीएम की जगह पे 182 लिखेंगे और एचसीएफ की जगह पे 13 लिखना है और फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर 26 था और सेकंड नंबर 91 है। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम वही नंबर आना चाहिए जो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो सोच लीजिए कि हमारा आंसर सही है। तो 182 इंटू 13 करके देखेंगे, टू थ्री डबल सिक्स आया है, 2366 आ गया। ठीक है, अब इनको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 26 इंटू 91। ठीक है, 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सेम नंबर आ गया 2366। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 2366, है ना। देखिए LHS
है ना। इक्वल के लेफ्ट साइड जो रहता है उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इक्वल के राइट साइड जो रहता है उसे राइट हैंड साइड। मतलब LHS RHS बराबर है, तो हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही हम क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 और 92। ठीक है, तो इसका भी फैक्टराइज यहाँ पे करके करके रखना होगा, और 92 का भी फैक्टराइज यहाँ पे करना होगा। तो 510 का फैक्टराइज देखते हैं क्या आता है। आप इसे रफ में भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे उसी पेज पे अगर स्पेस है तो आप वहां पे भी करके दिखा सकते हैं। 2 से तो आ जाएगा ना, क्योंकि ये 0 है लास्ट में। अब देखिए इसका सम तो 12 आ जा रहा है, मतलब 3 के टेबल में आ जाएगा। उसके बाद अब तो 3 के टेबल में नहीं आ सकता, क्योंकि 8 5 13, 3 के टेबल में 13 नहीं आता है। 5 से ट्राई कर सकते हैं, है ना। 17 टाइम्स में खत्म हो गया, है ना। 17 1 17। तो 510 के लिए क्या क्या फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 2 3 5 17 मैंने सारा लिख दिया यहाँ पे। अब 92 का ट्राई करते हैं, 2 के टेबल में आ जाएगा। 23 तो एक प्राइम नंबर होता है, 1 टाइम्स में लगेगा, खत्म हो गया। 2 2 23। ठीक है, फैक्टराइज हो गया। अब हम लोगों को HCF और LCM निकालना है। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया है कि HCF किसे कहते हैं, जो दोनों में शामिल हो। तो क्या क्या शामिल है देखिए, 2 दोनों में शामिल है, 2 नहीं, 5 नहीं, 17 नहीं, बस इतना ही ग्रुप बन पाया। तो यानी कि HCF कितना हो जाएगा, 2। फिर LCM की बारी। मैंने कहा था LCM कैसे निकालेंगे, HCF को तो लिखना ही होगा जो आया है ग्रुप, और जो नहीं मिला है जिसका ग्रुप उसे भी लिखना होगा। तो क्या नहीं मिला है देखिए, 3 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है, 17 नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, ये 23 नहीं मिला है। ये हो गया, से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, बहुत लंबा आ गया है। 60 इंटू 17 इंटू 23, इसे सॉल्व करते हैं। 17 इंटू 23 क्या होगा, 391। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 2 3, सॉरी अभी आंसर नहीं हुआ है, 2 3 4 6 0 हमारा LCM आ गया है। ठीक है, LCM निकल गया है, HCF भी निकल गया है। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। चलिए, LCM आया है 2 3 4 6 0 इंटू HCF आया था 2। फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे 510, और दूसरा नंबर क्या है 92। हो गया सेकंड नंबर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसे 2 से, 46920। ठीक है, इसे रहने देते हैं इधर। अब इसकी बारी है, 510 एंड 92। 4692। ठीक है, और एक 0 है तो उसे लिख देंगे।
692, ये 0 था, 0 लिख दिया मैंने। फिर से आप देख सकते हैं कि इसमें भी एलसीएम सॉरी लेफ्ट एलएचएस और आरएचएस सेम सेम आया है, मतलब हमारा वेरीफाइड हो गया। हमने जो बनाया है वो सही बनाया है ना, इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। 336 एंड 54 का भी वैसे ही हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले तो 336 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 54 को लिख लेते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, या फिर मेरी क्या गलतियां रह जा रही हैं समझाने में, तो मैं उसे और अच्छा करूंगी। 336 है ना, तो इसका भी हम फैक्टराइज करेंगे। चलिए, तो 2 के टेबल से आ जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। ये भी 2 के टेबल में आ जाएगा, ये भी, ये भी। अब 3 के टेबल से ना, तो क्या क्या है फैक्टराइज में, 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया तो हम डायरेक्ट 2 को 2 पे पावर 4 लिख देते हैं ना, क्योंकि 2 जो है 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो पावर में 4 लिखने का मतलब वही हुआ। ठीक है, और 3 और 7 है फैक्टराइज में। उसके बाद 54 का भी फैक्टराइज करेंगे। थ्री से आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 3 3 है ना, तो 2 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं और वैसे भी छोड़ सकते थे। ठीक है, तो 3 जो है 3 टाइम्स आया है, हो गया फैक्टराइज कंप्लीट। अब हम लोगों को एचसीएफ बताना है इन दोनों के बीच में। तो मैंने बताया था कि इसमें ग्रुपिंग करते हैं ना, एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में शामिल हो, दोनों में कॉमन हो। तो 2 देखिए यहाँ पे एक बार आया है और 2 यहाँ पे 4 बार आया है, मतलब 4 बार है तो एक 2 तो इसमें भी है ना, मीन्स 2 कॉमन हो जाएगा, एचसीएफ हो गया 2। और देखिए 3 भी यहाँ पे दिख रहा है ना, तो देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एक 3 है तो इसमें भी तो ऑब्वियसली एक 3 तो शामिल है ही ना, तो 2 और 3 हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? अगर ना भी समझ में आए तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ, हो सकता है बहुत को कंफ्यूजन हो। इसे मैं तोड़ देती हूँ ना, जैसे था 4 टाइम्स है 4 बार लिख देते हैं। और यहाँ पे 3 जो है 3 टाइम्स है, ये ठीक है। अब देखिए, अब तो आसान होगा बताना कि इसमें कॉमन क्या क्या है। 2 कॉमन मिल गया, फिर देखिए ये 3 भी कॉमन है, कोई भी 3 को मिला दीजिए। और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों में 2 और 3 ही कॉमन है, वही मैंने 2 और 3 लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया 6। उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में तो इसे तो लिखना ही है जिसका ग्रुपिंग किए है ना, जो एचसीएफ आया उसे तो लिखना ही पड़ेगा, तो ग्रुपिंग वाले नंबर को मैंने लिख दिया। अब जो नहीं ग्रुप हुआ है उसे भी लिखना होगा एलसीएम में, तो 2 है 2 है 2 है, 2 हो गया। उसके बाद 7, उसके बाद 3 2 बार, ये एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। देखिए 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 तक मैंने लिख दिया है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, बहुत लेंदी हो जाता इसलिए थोड़ा छोटा करके कर रहे हैं। 7 3 जा 21, 21 3 जा 21 3 जा 63। ठीक है, चलिए 63, 48 इंटू 63 करना है, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। थ्री 3024 आ रहा है। ठीक है, 3024 आया। तो एलसीएम आ गया है 3024 और एचसीएफ आ गया 6। अब हम लोगों को वेरीफाई करके देखना होगा, है ना, तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या मैंने बताया था, यही सेम फॉर्मूला कहिए चाहे फिर ये थ्योरम कहिए, इसे लिखना होगा ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम क्या आया है
3024। HCF क्या आया है 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या था और सेकंड नंबर क्या था 54। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18144 आया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सेम वही नंबर आ गया 18144 है ना, सेम नंबर आ गया। तो इस तरह से फिर से हमारा LHS बराबर RHS आ गया, मीन्स ये वेरीफाइड हो गया है और हमारा बनाया हुआ भी ये सही है, इसी से पता चलता है ना। देयरफॉर LHS बराबर RHS वेरीफाइड। थैंक यू। और प्लीज कमेंट जरूर करें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।